Hello students. Students, today we are going to discuss class 9 geography and it is the students lesson 2 physical feature of India and students it is the 8th part of this chapter. इस चैप्टर का 8वां पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसके कुछ अन्य फिजिकल फीचर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में कई फिजिकल फीचर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम लोग ने माउंटेन्स को पढ़ा है, वैली को पढ़ा है, प्लेन्स को पढ़ा है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटो और उसका फॉर्मेशन। इस पेनिनसुलर प्लेटो को क्या डिवाइडेशन किया गया है और किस तरह डिवाइडेशन किया गया है, वो एक है बच्चों सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटो, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। अब देखिए सबसे पहले इसमें दो वर्ड है, पेनिनसुलर और प्लेटो। आप कहेंगे सर हम तो पेनिनसुलर पढ़े हैं, प्लेटो भी पढ़े हैं, दैट्स अ वेरी गुड, अच्छी बात है आपने पढ़ा है। तो फिर भी आप समझिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को डीपली स्टडी करने के लिए उसके बेस को जानना जरूरी है। तो पेनिनसुला, पेनिनसुला किसे कहते हैं? इट इज अ प्लेस इन योर कंट्री। आपके कंट्री का डाउन साइड वाला हिस्सा जो होता है, 3 sides that has been bounded by the water। ऐसा स्थान जो 3 साइड में वाटर से घिरा हो, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ पेनिनसुला। ये पता है आप सबको? पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप पता हो जाए, दैट्स सो स्टूडेंट्स, पेनिनसुला आप समझ गए। आपके इंडिया का कौन सा हिस्सा है जो पेनिनसुला के रूप में है? आप बच्चों वीडियो देखते समय बुक जरूर ओपन रखेंगे। आप बुक ओपन करिए, आपके बुक का पेज नंबर आप देखिए, ये 10, आप 10 पेज देखिए बच्चों। मैं आपको इसमें बुक में तुरंत दिखा, देखिए ये हिस्सा, दिस इज प्लेस। आप देखिए ये आपका क्या है, अरेबियन सी इस साइड में बच्चों, इधर बे ऑफ बंगाल है और इस साइड में इंडियन ओशियन। 3 साइड में वाटर बॉडी हुई, ये हिस्सा क्या हुआ? दिस प्लेस इज एज अ पेनिनसुलर। ये पेनिनसुला प्लेस हुआ। इधर तो वाटर नहीं है कि तीनों साइड में, 3 साइड में, चारों साइड में तो नहीं है ना। अगर चारों साइड में वाटर हो जाए तो उस लैंड बॉडी को क्या कहते हैं? चलो आप बताएंगे, बहुत ईजी है, आपको पता है, सबको पता है। कमेंट में आप हमको बताएंगे कि चारों साइड में अगर वाटर हो जाए किसी लैंड के, उस लैंड बॉडी को, कंट्री, उस प्लेस को क्या बोलेंगे? हाँ चलिए, तो आपने देखा ये पेनिनसुला। अब प्लेटो, प्लेटो, प्लेटो भी है, आपको पता है, कई बार आप पढ़े हैं, फिर भी आप देखिए। हमने आपको बताया है माउंटेन, प्लेटो। देखिए माउंटेन, दिस इज द पैरेलल, समतल लैंड है यहाँ पे, प्लेन से। माउंटेन कैसे होता है? दिस इज द माउंटेन, लाइक दिस इट इज द माउंटेन, ऐसे माउंटेन होता है। बट प्लेटो, प्लेटो इज द सम डिफरेंट। दिस इज द योर प्लेन एंड like this place you can say as a plateau without peak। इसमें पीक नहीं होता है। इट इज द जो पैरेलल एंड टेबल टॉप मॉडल। टेबल जिस तरह आपकी होती है, टेबल नीचे से ऐसे उठी होती है, ऊपर क्या होती है? पैरेलल होती है, समतल होती है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लेटो। अब आपने इधर क्या देखा? पेनिनसुला हमने आपको बताया और ये प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो मतलब पेनिनसुला प्लेटो को मिला दिया जाए। कैसे मिला दिया जाए आपको हम बता देंगे। तो इस वीडियो में आप पेनिनसुला प्लेटो के बारे में थोड़ा डीपली समझेंगे।
आप पीडीएफ देखेंगे, आप देखिए ए लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स पेनिनसुला, यू नो ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। आपके समझ में आ गया प्लेटू भी। आगे आप देखिए ए टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आप देखिए, आप जिसको पढ़ने जा रहे हैं क्या, यह पेनिनसुला प्लेटू, यह प्लेट जो इस तरह से हुआ ऊंचा हुआ, यहाँ पे किस तरह की मिट्टी है, किस तरह के सॉइल है, किस तरह का लैंड है। आपने क्या देखा, कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किससे बनी हुई है, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सब आप सिलेबस में भी पढ़े हैं। इग्नीशियस रॉक्स क्या होती है, क्रिस्टलाइज, मेटामॉर्फिक, तो आप ये सारी चीज आपने देखा है। फिर भी आप देखते रहिए, आप क्या देखा, आप मुख्य रूप से ओल्ड क्रिस्टलाइन के बारे में कह सकते हैं। आप देखिए जैसे वोल्केनिक इरेप्शन होता है, वोल्केनिक इरेप्शन से क्या होता है, लावा निकलता है और लावा से फिर लास्ट में आके क्या होता है, मिट्टी बनती है। वह मिट्टी क्या हुई आपकी, ओल्ड क्रिस्टलाइन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप देखिए वोल्केनिक इरेप्शन के कारण क्या हुआ, लावा, और वह लावा से लास्ट में कोल्ड होकर मिट्टी बनी, दैट इज अ ओल्ड क्रिस्टलाइन। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती है जो हमने आपको पीछे कई बार बताया, कंप्रेस्ड, बहुत ही दबी हुई, कंप्रेस्ड, और क्या उसके फीचर्स होती हैं, दैट्स अ हीट, बहुत हीट और दबाव को फेस करने वाली, गर्मी टेम्परेचर को फेस करने वाली रॉक्स होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब आप देखिए इसके आगे, तो आपने क्या देखा, किस तरह के रॉक्स, किस तरह के क्रिस्टलाइन वहां पे है। फॉर्मेशन अब आप देखेंगे, फॉर्मेशन किसका, पेनिनसुला प्लेटू का। फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आपको ध्यान होगा, इसी चैप्टर के पीछे की वीडियो में आप पढ़ गए हैं गोंडवाना लैंड। आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग हमने आपसे क्या बताया था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्ट हो रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे ड्रिफ्ट हो रही थी, उस ड्रिफ्ट होने के कारण वोल्केनिक इरेप्शन होता है, और वोल्केनिक इरेप्शन के कारण क्या होता है, प्लेट में ब्रेकिंग, ब्रेक होती है, और इस कारण से क्या, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ध्यान है, उस ड्रिफ्टिंग के कारण क्या बनता है आपका, ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण आपका यह प्लेटू बनता है। द पेनिनसुला प्लेटू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल वोल्केनिक ओरिजिन। वोल्केनिक ओरिजिन मैं बता रहा हूँ जस्ट आपको, वोल्केनिक एरप्शन के कारण, बनने के कारण उसकी सॉइल कैसी है, ब्लैक सॉइल। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंड हिल्स। और इस प्लेटू में क्या है, ब्रॉड एंड शैलो वैली। प्लेटू का प्लेस आप बुक में देखिए, प्लेटू का मॉडल आप देखिए, देख रहे हैं ये आपको, आप देखिए यहाँ पे इस साइड में क्या है, ब्रॉड एंड शैलो वैली। वैली यू नो, वो प्लेस, डाउन प्लेस जो होता है आप पीछे सब पढ़ चुके हैं, तो इस क्या है साइड में, वैलीज है प्लेटू के इस साइड में। ये कौन सा साइड है आपको पता है, चलिए ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट आपको पता है, तो ब्रॉड एंड शैलो वैली है साइड है बच्चों। आगे आप देखिए, राउंड हिल्स, राउंड हिल्स और हिल्स पहाड़ियाँ किसके, प्लेटू के आजू बाजू में, राउंड्स में है। अब आप और थोड़ा डीपली अब समझो कैसे। टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्लेटू, इस प्लेटू को मुख्य रूप से 2 डिवीजन में बांटा गया है। आपने फॉर्मेशन देखा, अब
पहला डिवीजन क्या है? सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। तो इस आपके पेनिनसुला प्लेटू को मुख्य रूप से दो ब्रॉड डिवीजन में बांटा गया है। आपका पेनिनसुला प्लेटू बीच का हिस्सा ये पता है ना आपको, यही है पेनिनसुला प्लेटू, कलर इसका अलग दिख रहा है। इसे दो ब्रॉड डिवीजन में बांटा गया है। ये डाउन साइड वाला ये डेक्कन प्लेटू, दिस इज द डेक्कन प्लेटू एंड दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये सेंट्रल हाईलैंड है जिसमें आपका मध्य प्रदेश का, गुजरात का है और ये इस तरह का एरिया आ रहा है। डाउन साइड का प्लेस जो है ये क्या है? डेक्कन। अब आप देखिए, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में आप देखिए। सेंट्रल हाईलैंड में आप देखिए क्या इसकी फीचर्स बताई गई है। पार्ट लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। बुक को आप वॉच करिए बच्चों, बुक देखिए। हाँ, नर्मदा रिवर आप देखिए। आप पहले समझिए पढ़ कौन रहे हैं? सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड कौन है? ये बीच का, दिस प्लेटू यू कैन से सेंट्रल हाईलैंड। आप देखिए नर्मदा रिवर आपको दिख रही है, दिख रही है बुक में। ये नर्मदा रिवर के किस साइड में है? आप देखिए, आपको बताया गया है लेइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, मीन्स इसका नॉर्थ किधर है? आप इस प्लेटू का इस साइड। तो नॉर्थ हाईलैंड के, सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ साइड में नर्मदा रिवर है। आगे आप देखिए, मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू मेक्स ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। इस सेंट्रल हाईलैंड में बड़ा पार्ट मालवा प्लेटू का है। दिस इज द मालवा प्लेटू। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इस सेंट्रल हाईलैंड का ये प्लेस मालवा प्लेटू है। आगे आप देखिए, कवर्ड बाय विंध्य सतपुड़ा एट साउथ। अब देखिए विंध्य और सतपुड़ा रेंजेज, देखिए विंध्य और सतपुड़ा रेंजेज ये है। देखिए साइड में आपका साउथ हिस्सा हुआ ये, तो साउथ में विंध्य और सतपुड़ा रेंजेज से क्या है? कवर्ड है। क्या? ये सेंट्रल हाईलैंड। और अरावली और नॉर्थ वेस्ट, अरावली नॉर्थ वेस्ट क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ये अरावली आपका है नॉर्थ वेस्ट से। तो अरावली रेंज भी आपकी है नॉर्थ वेस्ट में। अब आप इसके बाद देखिए क्या है? रिवर सच एज चंबल, द सिंध एंड बेतवा एंड द केन फ्लो फ्रॉम इट्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ये सारी नदियाँ, आप मैप में देखिए आपको हर चीज दिखेगा। साउथ वेस्ट में ये सारी नदियाँ आपकी है। ये क्या है? दिस इज द साउथ। ये क्या है? वेस्ट। इन सारे साइड में कौन सी हैं? ये नदियाँ जिसकी हमने चर्चा किया आपसे। अब आगे देखिए, और के फ्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये आप समझ लीजिए इसके फ्लोइंग पोजीशन। साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट से, ये आपका साउथ वेस्ट हुआ, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ऐसे इसकी फ्लोइंग पोजीशन है रिवर, जिसकी नाम हमने आपसे बताया। आगे देखिए बच्चों, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इंडिकेटिंग द स्लोप इट इज वाई। ऐसा क्यों है कि साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ये क्या करती हैं? फ्लो करती हैं रिवर। फ्लो इसलिए करती हैं योर कंट्री इज आइदर टिल्टेड टू दैट साइड, उस साइड में झुका हुआ प्लेस ऐसा ऐसा स्लोप हो जाता है, उसी साइड में स्लोप होता है तभी तो साइड में फ्लो करती है रिवर्स। आगे आप देखिए, द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब आप देखिए सेंट्रल हाईलैंड, ये भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए यह सेंट्रल हाईलैंड इस साइड में वाइडर है, इस साइड में नैरो है। ये बीच का प्लेस बुंदेलखंड एंड बघेलखंड का प्लेस है सेंट्रल हाईलैंड का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वाइडर एंड नैरो, दैट मीन्स
ये हिस्सा अधिक और ये हिस्सा कम। दिस इज द वाइडर एंड दिस इज द नैरो, लाइक दिस। आगे देखिए बच्चों, इन ईस्ट नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड का प्लेस है। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेटू देख लीजिए भाई कहाँ है, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। दिस इज द छोटा नागपुर प्लेटू। ये छोटा नागपुर प्लेटू नॉर्थ वेस्ट इस साइड में है। क्या है ये छोटा नागपुर प्लेटू फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ईस्ट साइड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर प्लेटू भी इसी सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। अब बच्चों आपने क्या देखा, अब आपने देखा पेनिनसुला प्लेटू का फॉर्मेशन देखा, सेंट्रल हाईलैंड को आप देखा। अब अगला वीडियो आप देखेंगे डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू हमने आपको बताया है कहाँ, ये डाउन साइड वाला हिस्सा। दिस इज प्लेस इज डेक्कन प्लेटू और ये सेंट्रल हाईलैंड। ये टोटल क्या है प्लेटू पेनिनसुला। अब आप कहेंगे सर ये पेनिनसुला, पेनिनसुला इट इज द लैंड व्हिच हैज बीन सराउंडेड बाय 3 sides of water student. So students, in next video we will discuss Deccan Plateau. So बच्चों, bye and thanks बच्चों दोबारा।